आज बेसिक्स हम इंट्रो रखेंगे, इंट्रो के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने जर्नी के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो है हम काम करने वाले हैं आईटी के अंदर। तो आईटी में जो मेन काम होता है, आईटी में जो मेन काम होता है वो क्या होता है? आईटी में जो मेन काम है वो है डेवलपमेंट का। मतलब किसी ना किसी चीज को हम बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ चीजों को डेवलप कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो डेवलपमेंट है हमारा, ये जो डेवलपमेंट है हमारा, इसमें भी हमारे पास टाइप होते हैं। वो डेवलपमेंट हमारा वेब भी हो सकता है, वो हमारा एंड्रॉयड भी हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, या किसी अदर टाइप का डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब कुल मिला के जो आसपास हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? डेवलपमेंट हो रहा होगा, ठीक। हमें जो फोकस करना है वो किस पे करना है? हमें फोकस करना है वेब डेवलपमेंट पे। अब ये जो वेब डेवलपमेंट है इसके अंदर क्या कर रहे होंगे? जाहिर सी बात है कि वेब डेवलपमेंट है तो इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे? वेबसाइट्स को डेवलप कर रहे होंगे। यानी ये जो हमारा वेब डेवलपमेंट है, ये जो हमारा वेब डेवलपमेंट है, ये क्या है? इसके अंदर हम डेवलप करेंगे किसको? वेबसाइट्स को। क्या करेंगे? वेबसाइट्स को डेवलप कर रहे होंगे। अब बारी आ रही है डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट पता चल गया है हमें। तो ये जो वेबसाइट पता चली, वेबसाइट बनाएंगे, तो ये वेबसाइट आखिरकार क्या होती है? वेबसाइट के बारे में जब हम पता करने चले तो हमको पता चला जो वेबसाइट्स हमारी होती हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मतलब ढेर सारे पेजेस होंगे, आपस में जुड़ेंगे और वो जुड़ के हमारे वेबसाइट को फॉर्म कर देंगे। मतलब जो वेबसाइट है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब बारी आती है, वेबसाइट पता चली है, लेकिन ये वेब पेज आखिरकार क्या है? ये जो वेब पेज है ये आखिरकार क्या है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ओपन करी एक वेबसाइट अमेजॉन की, अमेजॉन की हमने एक वेबसाइट ओपन करी, तो वहां पर जब जाते हो तो सबसे पहले प्रोडक्ट की एक इमेज आती है, फिर उसके बाद प्राइस लिखा होता है, फिर एक नीचे बटन होता है बाय नाउ का, यही सब लिखा होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पर अमेजॉन की वेबसाइट का ही अगर एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो जो वेबसाइट के बारे में हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही तो मिल रही है। प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारी। ई कॉमर्स अगर है तो हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, या अगर हमारा कुछ अलग प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कोई ना कोई, मतलब इतनी कंपनीज हैं, सबकी वेबसाइट अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड हमको उनकी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो वेब पेज होते हैं ये क्या होते हैं? वेब पेज हमारे होते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वेब पेज हमारे क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब वेब पेज के अंदर कहीं ना कहीं हमको इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, इसी को हम बोलते हैं वेब पेज। और ढेर सारे वेब पेज आपस में जुड़ेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? वेबसाइट बन जाएगी। हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन है ये तुम्हारी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ, वो तुम्हारा वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, या किसी अदर टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब बारी आती इंफॉर्मेशन, ये ऑडियो वीडियो क्या है? एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। वीडियो की अगर हम बात करें तो हमने एक वेबसाइट का नाम सुना है जिसका नाम है youtube.com। वहाँ पर क्या है? कहीं ना कहीं वीडियो ही तो है ढेर सारे। तो हमें उस एक पर्टिकुलर कोई वीडियो देखोगे तो वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे ही हमारा ऑडियो, तुमने ऑडियो के लिए सुना होगा, ऑडियो के लिए स्पॉटिफाई तुमने कभी ना कभी तो सुन ही रखा होगा। स्पॉटिफाई क्या है? वहाँ पर ढेर सारे ऑडियो ही तो हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ही तो मिल रही है हमें। तो ऐसे ही हमारे पास टेक्स्ट और इमेज के लिए क्या है? एक वेबसाइट का नाम सुना होगा तुमने, विकीपीडिया, या तुमने पिंटरेस्ट का नाम सुना होगा जहां पर ढेर सारी इमेजेस होती हैं। तो ये सब आखिरकार लास्ट में क्या दे रहे हैं? कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ही तो हमको दे रहे हैं। तो ये जो हमारी वेब पेज है या वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और जो हमारे वेब पेज है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, ये इंफॉर्मेशन हमारी किसी भी टाइप में हो सकती है, वो हमारी वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है, या किसी अदर टाइप की हो सकती है, ठीक। अब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमको पता है, पता चल गया वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है। अब हमें ये देखना है, वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो वेबसाइट में भी कुछ ना कुछ टाइप होते होंगे, तभी तो बनती है वेबसाइट। कुछ ना कुछ दिखता होगा ना वेबसाइट में हमको, तभी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो ये जो हमारी वेबसाइट्स हैं ये मेनली होती है हमारी दो टाइप की। यानी कौन कौन सी? पहली होती है हमारी स्टैटिक और दूसरी होती है हमारी डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक, ये दो टाइप की हमारे पास है वेबसाइट।
मतलब स्टैटिक क्या होंगी, डायनेमिक क्या होंगी, बात ये आती है। तो स्टैटिक हमारी वो वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन हमारी चेंज नहीं होती है। इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होने से मतलब क्या है, हमने एक वेबसाइट बनाई और बना करके छोड़ दी। अमेजॉन का क्लोन बनाया, बना करके छोड़ दिया। नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया, बना करके छोड़ दिया। उसमें फर्दर चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर रहे हैं। इस टाइप की वेबसाइट को हम बोलेंगे स्टैटिक। इसी का उल्टा हमारा क्या होता है, डायनामिक। मतलब डायनामिक के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो चेंज होती है। इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज, मतलब डायनेमिक के अंदर जो हमारी वेबसाइट डायनेमिक होंगी उसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो रही होगी। अब डायनेमिक का एग्जांपल क्या हो सकता है, हम इंस्टाग्राम से ही उठाते हैं, मान लो इंस्टाग्राम से ही उठा लेते हैं। तो अगर इंस्टाग्राम जब ओपन करते हो एक लॉगिन पेज आता है, नेम डालते हो, यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, लॉगिन पर क्लिक करते हो, पहुंच जाते हो अपने प्रोफाइल पेज पे। यही तो हो रहा होता है। कहीं ना कहीं ये जो डेटा फिल कर रहे हो यहाँ पे, ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सेव होगी, तभी तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद ही तो तुम्हारे पेज पे देता है तुमको, तब तुम प्रोफाइल पेज पे जा पाते हो। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है सेव होने के बाद ये कहीं ना कहीं सेव है। वो कहाँ सेव है, डेटाबेस में। डेटाबेस में इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है। तो जो हमारी वेबसाइट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, अब इंफॉर्मेशन चेंज होने का मतलब क्या, तुमने एक रील ओपन कर ली मान लो यहाँ पे, अब तुमने इस रील को देखा, तुरंत स्क्रॉल करा, डेटा चेंज। एक रील स्क्रॉल करी, तुरंत डेटा चेंज। उसके बाद दूसरी रील देखी, फिर से स्क्रॉल कर दिया, डेटा चेंज। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है, जो बार बार रील आ रही थी, जो वीडियो आ रहा था वो 30 सेकंड का, बार बार चेंज ही तो हो रही है। तो कहीं ना कहीं डायनेमिक में क्या होता है, इंफॉर्मेशन चेंज होती ही होती है। तो जो हमारी स्टैटिक है उसके अंदर इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती है, डायनेमिक के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन चेंज होगी ही होगी। इसके अलावा दो टर्म बहुत यूज होंगे, देखो कौन कौन से। पहला टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, और दूसरा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बैक एंड। अब ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है, फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर को सामने से दिखता है। जैसे एक इंस्टाग्राम का पेज ही मान लो, तुमने डिटेल भरी, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, बटन पर क्लिक करा, अपने प्रोफाइल पेज पे चले गए। तो ये जो तुमको सामने से दिख के आ रहा है, ये लॉगिन पेज, ये क्या है, यही तुम्हारा फ्रंट एंड है। मतलब जो यूजर को दिख रहा है वो क्या है, फ्रंट एंड है। बारी आती किसकी, बैक एंड की। बैक एंड में क्या होता है, तुमने यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करी, फिर ये डिटेल कहीं ना कहीं सेव होंगी, डेटाबेस में सेव होंगी, मान लो डेटाबेस में सेव है। इसके बाद तुम्हारी इंफॉर्मेशन को क्या करा जा रहा होगा, चेक करा जा रहा होगा। चेक करने के बाद ही तो अपने प्रोफाइल पे जा पाओगे। अब ये वाला जो कोड है चेक करने का, तुमको कहीं पे दिख रहा है नहीं, इसी को हम बोलते हैं क्या, बैकएंड। मतलब बैकएंड वो है जो यूजर को दिखाई नहीं देता है, फ्रंट एंड वो है जो यूजर को दिखाई देता है। और फ्रंट एंड और बैकएंड मिला के हमारी एक डायनेमिक वेबसाइट बन जाएगी। मतलब स्टैटिक वेबसाइट के लिए केवल और केवल क्या चाहिए हमें, स्टैटिक के लिए केवल और केवल चाहिए फ्रंट एंड, और डायनामिक के लिए क्या चाहिए, डायनामिक के लिए फ्रंट एंड के साथ साथ बैकएंड भी आना चाहिए। अब बैकएंड में क्या क्या है, बैकएंड में तुम्हारे पास कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा हो सकती है, पीएचपी हो सकती है, पाइथन हो सकती है, या कोई अदर लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, प्लस डेटाबेस। डेटाबेस क्यों, इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर कराओगे तभी तो चेंज होगी, तो हमें डेटाबेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारे यहाँ पर बैकएंड है, बैकएंड में कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी, डेटाबेस लगेगा, और फ्रंट एंड और बैकएंड को मिला देंगे तो हमारी एक डायनेमिक वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगी। और केवल फ्रंट एंड का यूज करोगे तो हमारी वेबसाइट कैसी बनेगी, स्टैटिक। ठीक, मतलब स्टैटिक के लिए केवल और केवल क्या आना चाहिए, फ्रंट एंड, और डायनेमिक के लिए क्या आना चाहिए, फ्रंट एंड के साथ साथ हमको बैक एंड भी आना चाहिए। ठीक, अब बारी आती है जो फ्रंट एंड हम पढ़ने वाले हैं, वेब डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये हमको फ्रंट एंड पता चल गया क्या है। तो ये फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, फ्रंट एंड के अंदर जो पहली चीज है उसको हम बोलते हैं क्या, HTML। फिर आता है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद अगर तुम थोड़ा और एडवांस जाओगे तो रिएक्ट जेएस। मतलब ये चार चीजें हमको फ्रंट एंड पे चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस। अगर और एडवांस लेवल पे जाना है फ्रंट एंड में तो HTML का काम क्या होता है, ये तुम्हारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करती है। और CSS का काम क्या होता है, CSS का काम होता है
तुम्हारी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करना, मतलब अच्छा दिखाना। और जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? तुम्हारी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को ऐड करना। जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? फंक्शनैलिटी को ऐड करना। HTML का काम क्या है? वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। और CSS का काम है वेबसाइट को अच्छा दिखाना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी कंपनी में कोई गाड़ी बनती है, मान लो कार बनती है, तो क्या होता है? सबसे पहले उसकी बॉडी तैयार होती है। बॉडी आयरन पिघला के जो भी करते हैं, पूरा प्रोसेस होके एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इंजन लगाते हैं। यहाँ पे इंजन लगता है तभी तो गाड़ी आगे चलती है। फिर तुम्हारे पहिए लगते हैं। पहिए के बाद यहाँ पर क्या करा जाता है? पेंट करा जाता है, तभी तो कार या बाइक जो भी होती है अच्छी दिखती है ना। तो जो ये बॉडी बनाने का काम हो रहा है, यही वेबसाइट के केस में क्या हो जाएगा? हमारा HTML हो जाएगा। और ये जो इंजन लगने पे तुम्हारी कार काम करने लगी, इसका काम हमारा करेगा जावास्क्रिप्ट। और जो पेंट करने पे हमारी गाड़ी अच्छी दिख रही थी, यही काम हमारा वेबसाइट में करेगा कौन? CSS। मतलब CSS क्या करता है? वेबसाइट को अच्छा दिखाता है। HTML क्या करता है? पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? फंक्शनैलिटी को ऐड करता है किसी भी वेबसाइट के अंदर। अब हम शुरू करने वाले अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी। फ्रंट एंड में सबसे पहला टॉपिक है हमारा HTML। HTML क्या है? अभी हमने देखा HTML का काम है वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना या डिफाइन करना। हमने HTML का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा, हमने पढ़ा है, जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सर हमने मार्कअप लैंग्वेज तो सुनी नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सुन रखी है, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज को अगर इजी वे में समझो तो मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिनके अंदर हमारा खुद का लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। लॉजिक कांट बी अप्लाइड। लॉजिक कांट बी अप्लाइड मतलब जो हमने यहाँ पर, अगर इंस्टाग्राम के केस में ही देख ले तो यूजर नेम चेक होता है, पासवर्ड चेक होता है। यहाँ पर ये सारी चीजें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो कर सकते हैं चेक करने का, यानी जितना भी लॉजिक का काम है सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो कर सकते हैं, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं। तो सर करेंगे क्या? मार्कअप लैंग्वेज अगर नहीं करती है सपोर्ट लॉजिक को, तो हम करेंगे क्या? इनका खुद का सिंटेक्स होता है, जिसके अंदर रहकर ही हमको क्या करना पड़ता है? सारा का सारा काम करना पड़ता है। मतलब मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिनके अंदर हमारा खुद का लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, प्लस उनका खुद का सिंटेक्स होता है, हमें उसी में काम करना होता है। तो सर ये HTML इकलौती मार्कअप लैंग्वेज है क्या? नहीं। एग्जाम्पल, पहली HTML है तुम्हारी, दूसरी है XML और एक और है तुम्हारी लेटेक्स। इसके अलावा भी अदर भी हैं। ये तुम्हारी 3-4 है। HTML भी मार्कअप लैंग्वेज है, XML भी है, लेटेक्स भी हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक, अब बारी आती, पहला टर्म तो हो गया मार्कअप लैंग्वेज। सर ये दूसरा टर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। फिर से हम पहुंचे इंस्टाग्राम पे, एक यूजर नेम लिया, पासवर्ड लिया, बटन लिया, डिटेल सही डाली, कहाँ पे चले गए? अपने प्रोफाइल पेज पे चले गए तुरंत। यही हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये मान लो हमारा ये वेब पेज 1 है और ये हमारा वेब पेज 2 है। तो अब ये जो हमारे पेज कहीं ना कहीं आपस में लिंक हो रहे होंगे ना, तभी तो एक पेज से दूसरे पेज पे जा पा रहे हो। इसी का काम हमारा क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट, या इसको दूसरे टर्म में बोला जाता है हाइपर लिंकिंग। हाइपर लिंकिंग मतलब अब अगर पूरा नाम जाने तो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारा खुद का लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, उसका खुद का सिंटेक्स होता है जिसमें हमें काम करना पड़ता है, और उसके अंदर जितने भी वेब पेज होते हैं आपस में क्या होते हैं? हाइपर लिंक होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। ठीक, तो HTML क्या करेगा? HTML हमारे पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन करेगा या डिफाइन करेगा। इसके बाद HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी इसकी मदद से हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक, अब बारी आती है HTML की शुरुआत कहाँ से हुई है या HTML के फीचर क्या क्या हैं। तो जो HTML की तुम्हारे फीचर हैं या हिस्ट्री है, मान लो हिस्ट्री से शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। HTML की हिस्ट्री आखिरकार क्या है? HTML की हिस्ट्री ये है कि 1980s के टाइम पे ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ये एक कंपनी में काम कर रहे थे जिसका नाम क्या था? CERN।
यूरोप की एक कंपनी थी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह पे काम करती थी। तो ये जब 1980s के टाइम पे ये वहाँ पर काम कर रहे थे तो इन्होंने HTML पे काम करना चालू कर दिया था। अब जब ये HTML पे काम कर रहे थे तो काम करते करते इनको लग गए 11 साल। 1991 में हमारे पास HTML का पहला वर्जन आ गया। मतलब 1991 में लोगों को ये पता चला HTML जैसी कोई मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा वर्जन आया 93, फिर ऐसे करते करते 95, 97, 99 और 2000 में भी एक वर्जन आया। इसके बाद 2011 और 12 के अराउंड में 2011 और 12 के अराउंड में इसका लेटेस्ट वर्जन आया जो कि क्या है HTML5। HTML5 हमारा क्या है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा HTML5 है, ठीक। मतलब हिस्ट्री फिर से एक बार रिकैप करते हैं। 1980s के टाइम पे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स ली। ये एक कंपनी में काम कर रहे थे जिसका नाम था CERN। यूरोप की कंपनी थी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह पे काम करती थी, ठीक है। जब ये उसमें काम कर रहे थे तो इन्होंने क्या करा, HTML पे काम करना चालू कर दिया। अब 1991 में पहला वर्जन आया और 2011 और 12 के अराउंड में हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आया जो कि क्या है HTML5। अब बारी आती है फीचर्स क्या क्या है, HTML के फीचर्स क्या क्या है। तो जो HTML के फीचर हैं, फीचर मतलब क्या होता है, फीचर मतलब उसी की कोई ना कोई क्वालिटी या खासियत, ठीक। पहला फीचर तो यही है कि ये क्या करता है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है। पहला फीचर तो यही हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सभी लोग ने सुन रखा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे कितने हैं, पहला मान लो तुम्हारा विंडो है, फिर तुम्हारा मैक OS है, लिनक्स है, या अपना इंडिया का खुद का है माया, ठीक। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि हमने जो कोड विंडो में लिखा और रन किया वैसा ही कोड हमारा मैक OS पर भी रन होगा और वैसा ही कोड हमारा लिनक्स पर भी रन होगा और वैसा ही कोड हमारा माया पर भी रन होगा। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम डिपेंड होके नहीं रह गए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग ही यही है कि हमने एक कोड लिखा, वो सेम कोड हमारा विंडो पर भी चल गया, मैक OS पर भी चल गया, लिनक्स पर भी चल गया, माया पर भी चल गया। इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक। तीसरा होता है, इसको हटा देते हैं, तीसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव। अब ये केस इनसेंसिटिव क्या है, फिर से एग्जांपल लेके चलते हैं। सी का प्रोग्राम अगर लिखो तो वहाँ पर अगर वेरिएबल को डिफाइन करना है तो पहले लिखते हो डेटा टाइप इंटीजर, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम, फिर उसकी वैल्यू, यही लिख रहे होते हो। अगर हम इस इंट को चेंज करके हम कुछ ऐसा लिख दें, या अगर हम पाइथन का कोड लेके चलें, फंक्शन बनाने के लिए वहाँ पर डेफ का यूज़ करते हो, इसको चेंज करके हमने लिख दिया DEF। अब क्या हुआ, जो कीवर्ड उसका था हमने उसमें जरा सी छेड़छाड़ करी और जैसे ही रन करोगे तो क्या मिल जाएगा, तुरंत तुमको मिल जाएगा कंपाइल टाइम एरर। वहां पर तुरंत एरर शो हो जाएगा। क्यों शो हो जाएगा कि सर ये कीवर्ड तो ये ऐसा लिखा होता है, ये वाला कीवर्ड ऐसा है, आपने इसको चेंज में क्यों कर दिया, मतलब इसके केस में चेंजमेंट ही क्यों करा, स्मॉल में लिख रहे हैं तो आपने कैपिटल में क्यों चेंज कर दिया। तो इसको बोला जाता है केस सेंसिटिव। मतलब जो चीज़ जैसे लिखी हुई है अगर वैसे नहीं लिखोगे तो एरर मिलेगा। लेकिन HTML हमारी कैसी है, केस इनसेंसिटिव। मतलब अगर तुमने यहाँ पर स्मॉल p लिखा या कैपिटल P लिखा कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी। इसको हम बोलते हैं केस इनसेंसिटिव। अब बारी आती है, हिस्ट्री हो गई, फीचर हो गए, एक एक करके फिर से रिकैप लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। IT के अंदर जो मेन काम होता है वो होता है हमारा डेवलपमेंट का, ठीक। डेवलपमेंट में भी हमारे पास टाइप है, वो हमारा वेब डेवलपमेंट भी हो सकता है, एंड्रॉयड भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी या कोई अदर टाइप का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक। उसके बाद हमने देखा हमें फोकस करना है किस पे, हमें फोकस करना है वेब डेवलपमेंट पे, ठीक। वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या कर रहे होंगे, वेबसाइट्स को डेवलप कर रहे होंगे, यानी वेबसाइट्स को बना रहे होंगे। वेबसाइट्स क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो क्या लिखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज एक्सेट्रा, ठीक। वीडियो के लिए हमने देखा youtube.com है, ऑडियो के लिए Spotify है, विकीपीडिया, पिंटरेस्ट, ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट्स है, ठीक।
इसके बाद हमने देखा जो हमारी वेबसाइट्स है ये आखिरकार कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती है और डायनेमिक के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन चेंज होती है। ठीक, फिर बारी आती है किसकी, 2 टर्म और यूज होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर को दिखता है, बैक एंड वो होता है जो यूजर को नहीं दिखता है, लेकिन सारा काम उसी का है, सारा काम उसी का। भाई अगर लॉगिन डिटेल गला भी जरा सी भी इधर उधर हो गई तो गलत पेज पे चले जाओगे या इन्फॉर्मेशन गलत जगह स्टोर हो जाएगी, तो बैकएंड का ही मेन काम होता है। ठीक, बैकएंड में क्या क्या है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक डेटाबेस। फ्रंट एंड में हमारे पास क्या क्या है, फ्रंट एंड में हमारे पास है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और एडवांस पे जाओगे थोड़ा तो React.js। ठीक, डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड, और स्टैटिक को बनाने के लिए क्या चाहिए, केवल और केवल फ्रंट एंड। ठीक, आगे बढ़े, इसके बाद हमने क्या देखा, HTML का काम क्या है और HTML का पूरा नाम क्या है। तो HTML का जो पूरा नाम है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिनके अंदर हमारा खुद का लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, उनका खुद का प्री डिफाइंड सिंटेक्स होता है, मतलब लिखने का तरीका होता है, उसी में रह के हमको काम करना पड़ता है। हाइपर टेक्स्ट का मीन क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट का मीन ये होता है कि हमारे पेज आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या था, इसके बाद हमारा था इसकी हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं था। 1980s के टाइम पे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, CERN कंपनी में काम कर रहे थे, तब इन्होंने काम करना चालू करा था HTML पे। 1991 में पहला वर्जन, 2011 और 12 के अराउंड में लेटेस्ट वर्जन आया HTML5। इसके बाद हमारा क्या था, HTML के फीचर क्या क्या है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, केस इनसेंसिटिव। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसा चल रहा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वैसा चलेगा। केस इनसेंसिटिव का मतलब वो क्या होता है, कोई भी चीज या कीवर्ड हमने जरा सा भी छेड़छाड़ करा, स्मॉल से कैपिटल ले दिया, कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब बारी आती है HTML सीखने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है। HTML सीखने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि या तो आपके पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो। मोबाइल अगर है तो आप यूज़ कर सकते हो 2 चीज़ें, या तो आप HTML का ऑनलाइन कंपाइलर ब्राउज़र पे जाकर सर्च कर लो, या प्ले स्टोर पे ऐप आते हैं, आप प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। पहला तो हमारा मोबाइल हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा लैपटॉप या फिर PC। ठीक, अगर लैपटॉप PC है तो क्या चाहिए, अपने को चाहिए केवल और केवल एक टेक्स्ट एडिटर जहां पर हम कोड को लिख सकें। टेक्स्ट एडिटर में क्या क्या है, टेक्स्ट एडिटर में तुम नोटपैड भी यूज कर सकते हो, तुम नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो, सबलाइम यूज कर सकते हो, और जो रिकमेंडेड है वो क्या है, VS कोड, ये रिकमेंडेड है। ठीक, VS कोड पे काम करना थोड़ा आसान होता है और थोड़ा तेज भी काम होता है VS कोड पे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में यही है कि तुम्हारे पास क्या है, एक या तो मोबाइल हो या लैपटॉप हो या PC हो। मोबाइल है तो ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर सकते हो, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लैपटॉप या PC है तो केवल और केवल क्या चाहिए अपने को, टेक्स्ट एडिटर, कोई भी यूज कर सकते हो, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, जो रिकमेंडेड है वो क्या है, VS कोड। अब बारी आती है, कुछ कीवर्ड है HTML के अंदर, पहले वो जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, HTML में कीवर्ड क्या है, एक टर्म यूज करेंगे हम जिसका नाम है टैग। ये बहुत यूज होता है HTML के अंदर जब हम पढ़ते हैं ये टैग वो टैग। ठीक, तो जो टैग है हमारा ये आखिरकार है क्या, जो टैग है हमारा उसको हम बोलते हैं क्या, पहला तो ये कीवर्ड है, क्या है, कीवर्ड है जिसका अपना कुछ ना कुछ सिंटेक्स है, और ये हमारा सिंटेक्स का क्या है, पार्ट है, मतलब जो लिखने का तरीका है उसमें शामिल है ये। तो जो टैग होता है वो हमारा कीवर्ड है जो सिंटेक्स का पार्ट होता है। अब टैग में भी 2 टाइप है अपने पास, टैग में भी 2 टाइप है, पहला होता है हमारा एम्प्टी टैग और दूसरा होता है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। 2 तरीके के टैग होते हैं, एम्प्टी टैग होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। ठीक, बात आती है जो एम्प्टी टैग है इसको कैसे पहचानोगे और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है तो कैसे पहचानोगे। तो जो हमारा एम्प्टी टैग है, ये जो हमारा एम्प्टी टैग है इसका जो सिंटेक्स है, ठीक, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा टैग का नाम और यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट लगेगा, या तो ऐसे लिखा होगा या टैग ओपन हुआ यहाँ पर और लास्ट में एक स्लैश लगा दिया। दोनों तरीके से लिखा जाता है, या तो यहाँ पर लास्ट में स्लैश लगाओ या फिर ना लगाओ, तो ये दोनों तरीके हैं, यहाँ पर लगाया यहाँ पर नहीं लगाया।
तो ये जो एम्प्टी का कहीं भी ऐसा सिंटेक्स दिख जाए जहां पर लास्ट में स्लैश या तो नहीं है या फिर है, तो हमारा उस टैग को बोलोगे एम्प्टी टैग। दूसरा हमारा क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स है सबसे पहले आता है टैग का नाम, ठीक, उसके बाद इसके अंदर आता है कंटेंट, फिर यहां पर टैग का नाम। ये हमारा एक सिंटेक्स है टैग का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग का। मतलब यहां पर टैग ओपन हुआ और लास्ट में जाकर क्या हो गया, क्लोज। यहां पर अगर गौर से देखो तो यहां पर जो ये स्लैश लगा रहे हैं बाद में लगा रहे हैं और यहां पर टैग के नाम के पहले लगा हुआ है। तो ये हमारा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। मतलब अगर टैग के नाम के बाद या तो स्लैश लग जाए या फिर ना लगे तो एम्प्टी टैग, और अगर तुम्हें टैग के नाम के पहले स्लैश लगा मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक। अब बारी आती है HTML के एक बेसिक से स्ट्रक्चर की, यानी पहला प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक। देखो जो हमारा टैग है सबसे पहला, उसका नाम है डॉक टाइप HTML। उसके बाद हमारा टैग है जिसका नाम है HTML। फिर आता है हमारा हेड टैग, हेड के अंदर आता है हमारा पेज का टाइटल, और यहाँ पर हमारा टाइटल होता है, ठीक। टाइटल हो जाता है क्लोज, फिर हमारा हेड भी हो जाता है क्लोज। उसके बाद आती है हमारी बॉडी, बॉडी के अंदर एक बेसिक सामने पैरा लिखा हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में बॉडी को करा क्लोज और यहाँ पर HTML को भी कर दिया क्लोज। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा HTML का। सबसे पहला टैग है हमारा डॉक टाइप HTML, उसके बाद हमारा HTML टैग है, फिर हेड टैग है, हेड के बाद टाइटल, टाइटल के बाद हमारा बॉडी, टाइटल के बाद हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन, उसके अंदर पैरा, लास्ट में HTML क्लोज। अब जो हमारे HTML के अंदर टैग होते हैं सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है। जो पहला टैग है डॉक टाइप HTML, इसका काम क्या है, ये तुम्हारे ब्राउजर को बताता है, ये क्या करता है, ब्राउजर को बताता है कि जो डॉक्यूमेंट या जो फाइल हम यूज कर रहे हैं लिखने के लिए, इसका जो टाइप है वो क्या है, HTML फाइल है। मतलब जो हमारा डॉक टाइप HTML है क्या करेगा, ये मेन बताता है ब्राउजर को कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका टाइप क्या है, HTML है। उसके बाद हमारा आता है HTML एलिमेंट। हाँ ध्यान रखना, ये वाला टैग तुम चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन ये जो टैग है HTML, इसी को हम बोलते हैं क्या, रूट एलिमेंट, और यही डिफाइन करता है तुम्हारे पेज के स्ट्रक्चर को। ये टैग नहीं लगाया चलेगा, लेकिन अगर तुमने HTML टैग नहीं लगाया तो पता ही नहीं चलेगा स्ट्रक्चर क्या है। तो जब स्ट्रक्चर नहीं तो वेबसाइट नहीं, ठीक। तो जो तुम्हारा यहाँ पर HTML है ये क्या है, रूट एलिमेंट है, यही डिफाइन करता है तुम्हारे पेज के स्ट्रक्चर को। तीसरा आता है हमारा हेड टैग, हेड क्या करता है, कंटेन्स मेटा डेटा। मेटा डेटा हम आगे देखेंगे, हेड के अंदर सारा का सारा मेटा डेटा आता है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है बॉडी, बॉडी क्या है, जितना कुछ भी वेबसाइट पर दिखता है, जितना कुछ भी वेबसाइट का दिखता है तुमको, वो सारा का सारा इस टैग के अंदर होता है। बॉडी के अंदर जितना कुछ भी वेबसाइट पर तुम देखोगे वो तुम्हारा बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक। अब करना क्या है, करना ये है कि आप लोग VS कोड को इंस्टॉल कर लेना, ठीक। सिंपल सा प्रोसेस है, ब्राउजर पे आप जाओ, ठीक, सिंपल सा सर्च कर लो VS कोड इंस्टॉल या डाउनलोड, ठीक। पहली वेबसाइट आएगी वहां पर जाना, और अगर विंडो है तो विंडो सेलेक्ट कर लेना, अगर मैक OS है तो मैक सेलेक्ट कर लेना, या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो सेलेक्ट कर लेना। बस करना क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ। ध्यान ये रखना, एक तुम्हें टैब ओपन होकर आएगा जहां पर ये इस टाइप के चेक बॉक्स बने होंगे, ठीक है। इन सब पर टिक कर देना, बस ये स्टेप याद रखना है। इसके बाद बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, बस इसके बाद फिनिश हो जाएगा, तुम्हारा ओपन होके आ जाएगा, ठीक। फिर क्या करना है, ये जो कोड अभी लिखा है इसको कर लेना, उसके अंदर छाप देना एज इट इज, रन करके देख लेना, ठीक, बस। और जो तुम्हारी फाइल बनेगी HTML की, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .html। ये तुम्हारा HTML का एक्सटेंशन है। मतलब जो फाइल तुम HTML की बनाओगे उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .html, ठीक। आज के लिए इतना ही रखो, इसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे आगे करना क्या है, ठीक।